Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our 7th chapter of class 7th Polity. Our 7th chapter is Understanding Advertising. Today we are surrounded by advertisements or ads as we call them, as we all know. We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in newspaper and magazines. Even taxis and rickshaws carry advertisements on them. When we go to cinemas, we see advertisement before the film begins, and on the internet they often pop up when we go into different websites. What do advertisements do? How do they attract our attention? Read more to find out. So understanding advertising means कि अगर हम आज की बात करें today we all are surrounded by what advertisement जिनको हम क्या कहते हैं in short form ads कहते हैं right as we watch on them ऑन दोज ये मीन्स कि एडवर्टीज़मेंट हम कहाँ पे देखते हैं टेलीविजन्स पे और वही से कि हम विल लिसन दैम ऑन रेडियो या हम कहीं पे किसी गली में देखते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देखते हैं हम क्या देखते हैं एडवर्टीज़मेंट देखते हैं अब ये बोलते हैं यहाँ पे कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो क्या करता है वो कैसे हमारी जो अटेंशन है उसको कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एडवर्टीज़मेंट और एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है. Advertisements draw our attention to various products and describes them positively so that we become interested in buying them. So what is in advertisement? In short form जो advertisement है वो हमारे attention को draw करता है उन various products पे जो कि describe किए जाते हैं very positively means कि इसमें कोई भी खराबी आपको दिखाई नहीं जाती है. क्यों नहीं दिखाई जाती है? Because जो हमारा जो interest है उसको ये क्या करते हैं हमारे इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं हमारे अटेंशन को ड्रॉ करते हैं. ये क्यों करते हैं ये ऐसा क्योंकि हम जो ये चीज़ है जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट जो दिखाया जा रहा है बार बार रिपीटेडली हम इसको क्या बाय करने में क्या हो जाए इंटरेस्ट. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम समझेंगे ये जो we will focus on the two advertisement that you see above to understand what advertising does and how it works. ठीक अब इसमें हम समझेंगे कि कैसे एडवर्टीज़मेंट हमें मतलब कि हम समझेंगे ये कि एडवर्टीज़मेंट जो है हम कैसे इस पे फोकस करते हैं. बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड्स वैल्यू. हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड. अगर आपने कभी सुना होगा कि मीन्स कि एक वर्ड है जो ब्रांड जिसको ब्रांड कहते हैं. एडवर्टीजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स मीन्स कि जो एडवर्टाइजिंग है वो मीन्स कि वो क्या है मीन्स कि वो क्या करता है बिल्ड करता है ब्रांड्स को. ठीक है. एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन. तो मीन्स कि अब अगर हम बेसिक लेवल की बात करें जो ब्रांडिंग का मतलब है मीन्स कि अपने प्रोडक्ट पे स्टैम्प करना विद अ पर्टिकुलर नेम मीन्स कि इस जैसे कि एडिडास है वो एक ब्रांड है. ठीक. तो वो इसका एक पर्टिकुलर नेम है और पर्टिकुलर एक साइन है. ठीक. दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो ये क्यों किया जाता है मीन्स कि ब्रांड्स का नाम क्यों स्टैम्प किया जाता है प्रोडक्ट पे बिकॉज ये डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को इन द मार्केट. अब अगर सारे प्रोडक्ट सेम हो सबकी ब्रांड सेम तो वो एक ही ब्रांड कहलाएगा. ठीक है. तो अब अगर किसी कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट निकाला होगा या दूसरे कंपनी ने भी सेम वही प्रोडक्ट निकाला तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कंपनी का है. ठीक. तो मार्केट में डिफ्रेंशिएट होने के लिए या हम बोलेंगे कि कंपनी जो है वो अपना लोगो उस पर डालती है स्टैम्प करती है वो अपना ब्रांड नेम बनाती है उसमें. ठीक है. सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टीजमेंट अबव. व्हाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गेव देयर प्रोडक्ट्स एज स्पेसिफिक नेम. ठीक. Dals or pulses are usually sold loose in the market as we all know. We usually know dals by their different type like मसूर की दाल उड़द की दाल extra right. These names are not brand names. जो ये नाम है ये brand names तो नहीं है. When a company takes मसूर की दाल and puts into a packet it will need to give the dal a specific name. अब अगर जो ये हैं for example जो ये दाल हैं अभी हमने बोला कि ये जो मसूर की दाल है उड़द की दाल है इसमें कोई ब्रांड नेम ये ब्रांड नेम्स नहीं है. अब अगर
कोई जो कंपनी है वो मसूर की दाल ले या कोई भी दाल ले, वो उसको किसी पैकेट में रखे, तो फिर वो उस पर क्या उस दाल पे एक स्पेशल नेम देती है. इट नीड्स टू डू दिस सो दैट वी डोंट कंफ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट with the dal that is sold loose. Okay, they decide on a name like top taste dal. This meaning of the product is called branding. अब जो ये कंपनी अपने पैकेट में स्पेशल नेम उनको देती है, या जो ये मसूर की दाल है जब वो उसको पैकेट में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल. इससे क्या पता हमें चलता है, इससे इसकी हमें ब्रांडिंग, हमें दाल की ब्रांडिंग पता चलती है. ठीक. सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप, देयर आर मनी सोप्स इन द मार्केट टुडे. एज वी ऑल नो, वी आर सराउंडेड बाय द एडवर्टीजमेंट, और जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मार्केट्स में ऐसे सोप्स आए हैं आजकल. इवन वी डोंट नो हाउ मनी सोप्स, ये मतलब कितने ज़्यादा है यहाँ पर हमारे मार्केट्स में. In bigger towns and cities, we no longer just say so, but rather refer to them using the different names of companies that make them. ठीक. अब बड़े बड़े शहरों में या हस्बैंड में क्या होता है कि हम ये नहीं बोलते कि हमें साबुन जो है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं उनको, हम बोलते हैं उनको कि हमें इस ब्रांड का क्या चाहिए, सोप चाहिए. गिवन द मनी सोप इज़ इन द मार्केट, द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम. तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जब मार्केट्स में या अपना जो भी ये चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स ये बेचती है, तो वो क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स पे एक स्पेशल नेम डालती है. बाय डूइंग दिस क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ अ सोप. ये करने से क्या होता है, उस सोप का अनदर ब्रांड बनता है. ठीक. जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट. तो मीन्स के प्रोडक्ट के नाम से हम क्या करते हैं, हम बाय नहीं करते हैं. द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देयर सोप एंड दाल आर बेटर देन द अदर्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो मैन्युफैक्चर करता है ये सोप या दाल, मीन्स कि जब ये उस पर क्या करते हैं, नाम डालते हैं, तो ये हमें कन्विंस करते हैं कि आपका जो सोप है, आपकी जो दाल है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी जो सोप है, बाकी जो दाल है, जो अवेलेबल है कहाँ मार्केट में, अगर आप ये वाली चीज़ें ख़रीदोगे, ये वाले सोप और ये वाली दाल ख़रीदोगे, तो ये फार बेटर अवे है जो अवेलेबल है इन द मार्केट. दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन. इसी को क्या कहते हैं, एडवर्टीज़मेंट कहते हैं. क्यों कहते हैं इसी को एडवर्टीज़मेंट, बिकॉज अब अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप अपना बना रहे हैं, तो आप उस पर स्टैम्प करेंगे, आप उस पर ब्रांड नेम रखेंगे, तो आप क्या हमें कन्विंस करना चाहेंगे कि जो आप ये ख़रीदोगे, अगर आप ये ख़रीदोगे, तो आप जो मार्केट में जो भी चीज़ अवेलेबल होगी उसी की जैसी, तो आपके पास जो चीज़ है वो फार बेटर अवे है किससे, जो मार्केट में अवेलेबल है. इट plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised. तो ये ही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें कन्विंस करने में, लोगों को कन्विंस करने में कि जो आपको प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है बाकी अवेलेबल प्रोडक्ट्स में जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कि एड्स आते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, रेडियो पे एड्स आते हैं, या मैगजीन्स में ये उनके जो ये इमेज है वो छपते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी जो अटेंशन है ये ड्रा करते हैं और हमें कन्विंस करते हैं वी हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर product. The task of creating a brand does not stop at giving the product a special name. For example, just one tasty dal begins to be sold, another company decides to also sells dals in a packet and calls this best taste dal. So now there are two branded dals in the market. देखो, ये जो टास्क है क्रिएट करने का क्या ब्रांड का, इसका मतलब है डज़ नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट. मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कि बंद ही करते वो स्टॉप द गिविंग प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम. नो. फॉर एग्जांपल, अब इन्होंने जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि टॉप टेस्ट दाल, ठीक, जो कि बिगिन मतलब वो शुरू हो गई बिकना भी. ठीक. तो अब दूसरी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम भी दाल पैकेट में रखेंगे, लेकिन हम उस पर क्या नाम रखेंगे, बेस्ट टेस्ट दाल. सो नाउ देयर आर टू ब्रांड्स. अब अवेलेबल है मार्केट में कितने ब्रांड्स, दाल के दो ब्रांड्स. ठीक. बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाय देयर दाल्स. और जो बोथ द कंपनीज है, दोनों कंपनीज है, वो क्या है, वो वेरी कीन है कि ये जो दाल्स है वो कोई
दैट यू बाय देयर दाल्स, तो आप ये दोनों दाल जो है ये खरीद, मीन्स कि ये कौन है कीन कंपनीज। जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो जाता है, द कंज्यूमर इज़ कंफ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल। ठीक है, आप जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर जो खरीदता है वो बेचारा, जो कस्टमर है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन सी दाल है वो खरीदे, हमें इसमें डिफरेंस ही पता नहीं चलती टॉप टेस्ट दाल में या बेस्ट टेस्ट दाल में। ठीक है, द मैन्युफैक्चर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर रीज़न टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। जो मैन्युफैक्चर है, जो बनाता है, वो हम लोगों को क्या देता है, एक वजह देता है, एक वजह देता है कि हम जो ये पर्टिकुलर ब्रांड है दाल की वो हम प्रेफर करें, कि हम क्या करें उसको, हम उसको बाय करें। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट, सिर्फ दाल का नाम रखने से ही हम उसको सेल नहीं कर सकते। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टन ये स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड, इन दिस वे दे ट्राई टू डिफरेंशिएट इट। From other similar products, look below at how the two dals try to do this. From the advertisement, you can now see that the two dals are saying different things. Top taste dal is appealing to our social tradition of treating guests extremely well. देखो अब यहाँ पर अभी जो है, जो एडवर्टीज़मेंट है, जो मैन्युफैक्चर है, वो ये क्लेम करते हैं कि जो हमारी दाल है इट्स वेरी बेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एडवर्टीज़मेंट जो है ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है थिंग्स को, या हमें कैसे ये बताता है कि जो टॉप टेस्ट दाल है वो कैसे अच्छी है और जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो कैसे अच्छी है। ठीक, जो टॉप टेस्ट दाल है वो अपील करता है ये कि जो हमारी जो सोशल ट्रेडिशन है, मतलब कि जैसे हम अपने गेस्ट को ट्रीट करते हैं एक्सट्रीमली वेल, तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो टॉप टेस्ट दाल है वो अपील कर रहा है कि जो हमारा जो सोशल ट्रेडिशन है ऑफ ट्रीटिंग आवर गेस्ट एक्सट्रीमली वेल, तो ये बोलता है कि अगर आप हमारी ये दाल लोगे तो आपके अगर घर में कोई भी गेस्ट आएगा तो उनको ये फील नहीं होगा कि आपने ये कैसे लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, ऐसे मार्केट वगैरह या किस ब्रांड की। ठीक, बेस्ट टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर कंसर्न ऑफ फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम। अब जो बेस्ट टेस्ट दाल है उन्होंने क्या अपील की कि कंसर्न उन्होंने लिया एक मीन्स के हमारे फॉर आवर चिल्ड्रंस के सेहत के बारे में, कि अब अगर ये जो बेस्ट टेस्ट दाल हमारे बच्चे खाएंगे तो ये उनके लिए हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। Values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create a brand of values। ठीक, अब इन्होंने जो ये वैल्यूज़ रखी थी लाइक कि गेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, मीन्स कि इससे जो हमारे जो गेस्ट है वो कितने एक्सट्रीमली वेल ट्रीट किए जाते हैं। और दूसरे ने बोला था कि दूसरे ब्रांड ने बोला, ये कंपनी ने, कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, आर यूज्ड बाय ब्रांड्स क्रिएट ब्रांड वैल्यूज़, तो इससे क्या होता है, ये ब्रांड की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाते हैं। These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us। तो जो ये ब्रांड है, ब्रांड की जो वैल्यूज़ है, ये हमें कन्विंस करते हैं, कि हमें ये बताते हैं कि अगर हम बेस्ट टेस्ट डालेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनका जो फूड है वो मतलब उनको प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशियस मिलेगा। अब अगर हम टॉप टेस्ट डाल लेते हैं तो जो हमारे जो गेस्ट है वो हम उनको अच्छे से वहाँ पे ट्रीट कर पाएंगे। ठीक, Brand values and social values. Advertisement are an important part of our social and cultural life today. अब अगर आज की हम बात करें टुडे nowadays लाइफ, जो हमारे जो सोशल और कल्चर लाइफ है आजकल के दौर की, तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है इन आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। ठीक, वी वॉच एडवर्टीज़मेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज़। ठीक, अब आज के दौर में हम क्या करते हैं, हम एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं और हम उन एडवर्टीज़मेंट्स पे डिस्कस करते हैं और हम उन लोगों को जज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हम
यूज़ करते हैं, ठीक। गिवन दैट एडवर्टीजमेंट आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, ठीक, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे वर्क. Let us look more closely at the two advertisements that we begin the chapter with. If we ask all of the questions listed, we will realize the way in which these two advertisement works. देखो, branded dolls cost much and more than dolls that are sold loose बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट. अब अगर हम बात करें जो ब्रांडेड दाल्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट करती है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर कि हम ऐसे ही लाएंगे जो कि इंक्लूडेड होती है मार्केट्स में ऐसे विदाउट पैकेट्स, ठीक. तो वो इंक्लूड क्या करती है, कॉस्ट करती है, वो इंक्लूड जो पैकेजिंग होती है और एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है वो उसी में क्या करते हैं इंक्लूड. सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाँ वो ब्रांडेड दाल्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. However, because of the advertisement, people who cannot afford top taste dal might begin to feel that they are not treating their guests properly. अब देखो कुछ लोग जो ऐसे हैं बेचारे वो क्या सोचते हैं कि बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम अगर टॉप टेस्ट दाल क्या नहीं करते हैं, मीन्स के अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसका मतलब ये वो सोचते हैं कि हम अपनी जो गेस्ट है उनको ट्रीट अच्छे से नहीं कर पा रहे. ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल्स आर गुड एंड विल वांट टू बाय द दाल दैट कम्स इन सील्ड पैकेट rather than that which is sold loose. देखो अब क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये होता है जो लोग हैं उनको ये यकीन हो जाता है कि दे बिलीव दैट कि जो ब्रांडेड दाल्स है, जो पैकेट दाल है, सील्ड दाल जो है वो ज़्यादा मोर मीन्स की बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू व्हाट जो कि ऐसे ही मतलब जो खुली दाल ऐसे ही बिकती है, ठीक. राइट, बट इन रियलिटी देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स एंड दैट आर सोल्ड लूज एंड दो सोल्ड इन पैकेट. लेकिन अब अगर हम रियलिटी की बात करें कि तो यहाँ पर बहुत ही कम डिफरेंस है बिटवीन द जो खुली दाल बिकती है और कौन सी जो होती है सील्ड. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट. तो हम जो ये इमेजिन करते हैं ना ये डिफरेंस है, ये हम किसकी वजह से करते हैं, एडवर्टीजमेंट की वजह से. तो ये सारा खेल किसका है, एडवर्टीजमेंट का. अब अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बाहर आपको खुले में ही मिल रहा है और वही प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा पैकेट में और उसका जो है एडवर्टीजमेंट होगा, तो हमें क्या लगता है हम किस बात पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट. अब अगर यही एडवर्टीजमेंट कोई हीरो या हीरोइन करेंगे, मीन्स के एक्टर्स कर लेंगे, तो हमें लगता है कि नो दे जो ये एक्टर्स है तो ये भी यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हम क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादा कि हम फिर उसी की तरफ ही भागना स्टार्ट करते हैं. बट इन रियलिटी देयर इज़ अनदर स्टोरी. तो अनदर स्टोरी ये है कि जो यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है बिटवीन जो सील्ड और लूज पैकेट्स, ठीक. In the care soap advertisement, once again a personal emotion is being used. As a mother, if you want to show your child you care, then you have to buy this expensive soap. देखो अब जो ये सोप का एडवर्टीजमेंट है इसमें यहाँ पे इन कंपनी ने क्या लिया था, एक पर्सनल इमोशन इन्होंने यहाँ पे लिया था, ठीक. अब अगर एज अ मदर, अब अगर कोई मदर होगा एज अ मदर, इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर, अब अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप अपने बच्चे की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप. तो फिर आपको क्या करना है, ये एक्सपेंसिव सोप खरीदना है. द एडवर्टीजमेंट यूजेस द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड. जो एडवर्टीजमेंट है उसने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया कि मदर की कंसर्न, मदर का जो कंसर्न है अपने बच्चे को लेके. इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज़ बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप. तो इधर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ने बताया कि जो माँ का प्यार है, माँ की जो केयर है वो इज़ बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप. तो ये किसकी थ्रू है, इस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप की थ्रू. बिकॉज ऑफ दिस मदर्स बिगन टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज़ अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चिल्ड्रन. तो इस सोप की वजह से जो माँ है वो ये फील करना शुरू कर देती है कि इस सोप की वजह से मैं अपने बच्चों को कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और कितनी ज़्यादा केयर करती हूँ. In this way, the advertisement uses the love of a mother for her child to sell this expensive soap. तो जो ये एडवर्टीजमेंट है इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर माँ का प्यार, माँ की जो कंसर्न है बच्चे को लेकर, माँ की जो केयर है बच्चे को लेकर, तो ये इमोशन इन्होंने इसमें फिल किए क्या करने के लिए, टू सेल दिस एक्सपेंसिव सोप, इस महंगे सोप को
सेल करने के लिए, बेचने के लिए। मदर्स हु कैन नॉट अफोर्ड दिस सोप माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट गिविंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट केयर। अगेन सेम प्रॉब्लम। इस एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या हुआ, अब जो बाकी जो माएँ हैं उन्होंने क्या ये सोचना स्टार्ट किया कि हम ये एक्सपेंसिव सोप तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन तो हमारा जो उन्होंने क्या सोचना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या फील करना स्टार्ट किया, ये कि हम अपने बच्चों को बेस्ट लव और बेस्ट केयर नहीं कर पाते। As you can see with the two advertisement, they often target our personal emotions। अब अगर आपने देखा कि दो एडवर्टीज़मेंट जो है इन्होंने हमें पर्सनली इमोशन पे टारगेट किया, तो एडवर्टीज़मेंट का काम ही यही है कि हमारे इमोशंस को टारगेट करना, ठीक। By linking our personal emotion to product, advertisement tend to influence the ways in which we value ourselves as person। देखो, ये हमारे पर्सनल इमोशंस को प्रोडक्ट्स के साथ क्या करते हैं, लिंक करते, कनेक्ट करते। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करता है, जो है एडवर्टीज़मेंट का इरादा है यही कि ये हमारे सोचों को इन्फ्लुएंस करे, हमारे अटेंशन को ड्रा करे और हमारे जो पर्सनल इमोशंस है उन पे क्या करे, उनके साथ लिंक करे, उनके साथ कनेक्ट करे अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि हम ये सोचना स्टार्ट करें, ये फील करना स्टार्ट करें कि हम जो है हम बेस्ट केयर नहीं दे पाते अपने बच्चों को, या हम बोलेंगे हमारे घर में जो भी गेस्ट आते हम उनको वेल ऑर्गेनाइज ट्रीट नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। Often, several of our cricket heroes and our favorite film star also try and sell product to us through advertisement. We may feel tempted to buy these products because persons whom we consider our heroes tell us that they are worth buying। देखो, now again the same problem as I told you before, that हमारे कुछ क्रिकेट हीरोज़ होते हैं या हमारे कोई टीवी शो स्टार्स जो होते हैं, अब वो किसी प्रोडक्ट को क्या करें, एडवर्टीज़मेंट थ्रू क्या दिखाए और वह हमें क्या फील कराते हैं, वेरी टेम्प्टेड कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो प्रोडक्ट्स है ये बाय करने चाहिए, और हम वो बाय कर भी लेते हैं बिकॉज वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद दैम, बिकॉज वो हमारे क्या होते हैं, हीरोज़ होते हैं। इन एडिशन एडवर्टीज़मेंट ऑफन शोज us images of the lifestyle of rich people and seldom show us the reality of people's life that we see around us। तो इसमें क्या जो एडवर्टीज़मेंट है वो हमें अक्सर क्या शो करती है, ऐसी इमेजेस हमारे लाइफस्टाइल की, जो लाइफस्टाइल्स किसकी, जो रिच पीपल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके जो है वो हमें इमेजेस शो करती है किनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं। Advertisement plays a big role in our lives. We not only buy products based on them, but often having certain brand product influences the ways in which we think about ourselves, our friends and our family। जो एडवर्टीज़मेंट है वो बहुत बड़ा रोल जो है हमारी ज़िंदगियों में प्ले करती है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वी नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दैम, बट ऑफन क्या होता है, अक्सर क्या होता है, हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स वो हमें इन्फ्लुएंस करता है द वे इन विच वी थिंक आवर, हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में या हमारे फ्रेंड्स के बारे में। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड अंडरस्टैंड दैट इट डज before we choose to buy the products that advertisements sell। We need to be able to critically understand why they use particular images। अब हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें जो ये एडवर्टीज़मेंट वाले जो होते हैं ये क्यों एक पर्टिकुलर इमेज को यूज़ करते हैं। द पर्सनल इमोशन दैट दे आर अपीलिंग टू एंड द वेज इन विच दिस अफेक्ट्स हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स व्हेन वी यूज़ द प्रोडक्ट और आर नॉट एबल टू बाई इट। देखो, जब ये हमारे पर्सनल इमोशन को क्या करती है, टारगेट करती है ये, तो हमें ये सोचने पे ये मजबूर करती है कि जो ये प्रोडक्ट है हाउ वी आर नॉट एबल टू बाई इट, राइट। How does an advertisement get made? Advertising is a very important part of getting people to buy a brand। तो advertisement जो है वो बहुत, अभी तक आप लोगों को ये समझ आया होगा कि जो एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टाइजिंग है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे लाइफ में कि एक ब्रांड को
खरीदने में. दिस डज नॉट हैपन ईजिली एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस. तो ये बहुत ईजिली से तो नहीं होता, या कुछ 100 बुकें इस पे नहीं लिखी है, तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इस बारे में. नो, एडवर्टीजमेंट्स एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. तो एडवर्टीजमेंट का मतलब है, उनका जो एम है, उनका जो मकसद है, ये यहाँ पे ये करना कि जो लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड कैसे वो बाय करे. दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टीजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड. तो ये तो बेसिकली है ही कि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है ये हम क्या करें, बाय करें. लेट अस सी हाउ द पर्सन्स हु मेक एडवर्टीजमेंट डिसाइड ऑन व्हाट इमेज, टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशन टू यूज टू सेल द प्रोडक्ट. Advertising and democracy. There are various ways in which advertising links to issues of equality in a democratic society. देखो, बहुत सारे ऐसे वेज है जो इन विच जो एडवर्टाइजिंग जो है वो लिंक करता है ये इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी पे. ठीक है, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, अब अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो कॉस्ट करता है बहुत ज़्यादा पैसे. ठीक, यूजुअली करोड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंड एडवर्टाइजिंग ए ब्रांड. तो उस 2 सेकंड के ब्रांड पे करोड्स ऑफ रुपीज़ क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं. प्रोड्यूसिंग एंड शोविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो प्रोड्यूस करना या शो करना एडवर्टीज़मेंट को मीडिया में वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है. ठीक, बिकॉज देर आर सो मनी एडवर्टीजमेंट इन द मार्केट टुडे. आजकल के मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स, बहुत ज़्यादा ऐसे एडवर्टीजमेंट्स है कहाँ पे, मार्केट में. अब अगर किसी कंपनी को कुछ ज़्यादा ही बेहतर करना होता है तो उसको ज़्यादा ही क्या करना होता है अपने उस पर खर्च ज़्यादा करना होता है. ठीक, वो what this often means is that only large companies can advertise. ठीक, if you own a small business you will not have the money to show your product on TV or national newspaper and magazines. So persons who sell papad, pickles, sweets and jams that they have made at home are not considered as fashionable as brand products. देखो, what this often means is that only large जो companies हैं वो ही क्या कर सकती हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं. ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, अगर आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है, यू विल नॉट हैव मनी टू शो. तो आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप इस जो प्रोडक्ट को शो करें कहाँ पे, टीवी पे या नेशनल न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पे. जो लोग होते हैं वो जो जो ऐसे लोग होते हैं जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं पापड़ या जाम या पिकल्स, आचार, जो कि घर पे बनाया है एट होम, आर नॉट कंसिडर एज फैशनेबल एज ब्रांड प्रोडक्ट. तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है फैशनेबल और ब्रांड प्रोडक्ट्स. ठीक है, they often have to sell their products in weekly markets and neighborhood shops that you will read about in the following unit. तो उन ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वीकली इन द मार्केट्स या नेबरहुड जो शॉप्स है उनमें. देखो, it also makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets. It's very simple to understand why advertisement made in today's life या today's era. ठीक, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो हम लोग क्या ब्रांड ये बिलीव करते हैं टुडे कि जो भी चीज़ किस में हो, पैकेट में हो, पैकेजड हो, और वो बहुत और उनके उसका एक ब्रांड हो, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो कि पैकेट्स में नहीं होती हैं. क्यों? क्योंकि हमने ये बिलीव किया है. और हमने ये कैसे बिलीव किया है, हमें ये कैसे बिलीव कराया गया है, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट. वी फॉरगेट दैट द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट हैज़ अ लिटिल टू डू विद द पैकेजिंग दैट इट कम्स इन. The shift to packaged product is negatively affects the sales of several small business, forcing people out of their livelihoods. देखो, इससे क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो उसमें थोड़ी ही सी तो कमी होती है, ज़्यादा भी नहीं होती. जो पैकेजिंग में आती है उसमें थोड़ी सी ही कमी होती है. लेकिन अब जो हमारा जो माइंड है, हमारा जो अटेंशन है, वो जो एडवर्टीज़मेंट जो है वो उसने ये शिफ्ट किया है, हमें ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट दिलाया है कि जो भी चीज़ होती है पैकेट्स में और जिसका ब्रांड होता है वो बहुत ज़्यादा फार बेटर अवे है किससे, जो कि नहीं होती है, दैट डू नॉट कम इन द पैकेट्स. ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो मजबूरन अपना जो लाइवलीहुड है वो खो देते हैं.
in a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor. देखो जो बहुत गरीब लोग होते हैं जैसे कि हम एज वी ऑल नो वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है इन विच ऑल पीपल आर इक्वल, और मीन्स कि हर किसी को अपना जीने का हक होता है। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है उसने क्या किया है, उसने ये जो रिस्पेक्ट है वो उसमें बहुत कमी लाई है। किसके लिए? फॉर द पुअर पीपल के। दे आर नॉट द फेसेस वी मस्ट मोस्ट ऑफन सी इन द एडवर्टीजमेंट एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइफ्स एज वर्थलेस। तो क्योंकि जो ये ऐसे चेहरे होते हैं, जो ऐसे गरीब लोग होते हैं, हमने उनके चेहरे कहाँ नहीं देखे, हमने उनके चेहरे एडवर्टीजमेंट में नहीं देखे। तो इसका मतलब कि एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइव्स एज वर्थलेस। तो हम ये इरादा कर लेते हैं कि जो ये पुअर है और जो उसके पास जो चीज़ है वो ये क्या है, वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चीज़ है वो पैकेजिंग नहीं है, या इसके चीज़ों का कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो हम क्या उसको कंसिडर करते हैं एज अ वर्थलेस। एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशन आल्सो टेंड्स टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टन ब्रांड्स फील बैड। एडवर्टीजिंग जो है बिकॉज इट अपील्स, जो ये अपील करता है टू पर्सनल इमोशन, एज आई टोल्ड यू कि ये हमारे पर्सनल इमोशंस को कनेक्ट करता है, और ये मीन्स कि लोगों को बोलता है कि जो हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टन ब्रांड्स, जो लोग सर्टन ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये इनको क्या फील कराता है, वेरी बैड। दे फील दैट दे आर अनएबल टू गिव देयर लव्ड वंस द बेस्ट केयर दैट ब्रांड्स प्रोडक्ट्स अपीयर टू ऑफर। ये फील ये कराता है कि ये मीन्स कि जो पर्टिकुलर ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये फील कराता है लोगों को ये कि आप अपने लव्ड वंस को बेस्ट केयर नहीं देते हैं। बिकॉज जो आपके जो प्रोडक्ट्स है जो ये अपीयर करते हैं, जो ये ऑफ़र करते हैं कि हम आपके लव्ड वंस को इस केयर की ज़रूरत है, या जैसे कि अभी हमने सोप के एग्ज़ाम्पल पढ़ी, या दाल की, तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग हैं हम ये सोचते हैं कि हमने अपने लव्ड वन को बेस्ट केयर या बेस्ट लव नहीं दिया। Advertising by focusing on the lives of the rich and famous helps us forget about issues of poverty, discrimination, dignity, all of which are central to the functioning of equality in a democracy. देखो एडवर्टाइजिंग जो है वो फोकस करती है हमारे ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच पीपल, ठीक, और फेमस पीपल पे। ठीक है, आपने कभी देखा है कि कोई गरीब जो है वो एडवर्टीजमेंट पे है? नहीं। तो ये जो एडवर्टाइजिंग है वो फोकस करती है किन की ज़िंदगियों पे, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, राइट। ऑल ऑफ विच आर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। मोर देन जस्ट सेलिंग आस प्रोडक्ट्स, एडवर्टीजमेंट टेल अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स, what we should aspire and dream for, how we should express our love, what it means to be smart, successful and beautiful। तो जो ये मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट जो भी एडवर्टीजमेंट दिखाता है कि यह हमें दिखाता है कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे एस्पायर करना है अपने ड्रीम्स को, या हम अपने लव्ड वंस को कैसे एक्सप्रेस करना है अपना लव एंड वट एवर, वट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, सक्सेसफुल और ब्यूटिफुल। ठीक है, एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन आवर लाइव्स। अब अगर एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एज वी ऑल नो वी लिव इन अ democratic society, so as a citizen of a democratic society it is very important to be aware of the strong influence that जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारे उन्होंने जैसे ज़िंदगियों पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। तो हमें इस बारे में अवेयर रहना चाहिए कि जो एडवर्टाइजिंग है उन्होंने हमारे जो ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया है। बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजिंग डू वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी विश टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। तो क्रिटिकली हमें अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट ने हमारी ज़िंदगियों में कितना ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस किया है, और हमें कितना ज़्यादा जो अपने
जैसे कि मीन्स कि कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों पे उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल किया है। तो अब जब भी हम कोई भी एडवर्टीज़मेंट देखें तो हम ये ऐसा डिसीजन ले सके अपने विश के बारे में कि हम ये जो प्रोडक्ट है ये ख़रीदे या नहीं। बिकॉज़ जो एडवर्टीज़मेंट है वो कभी भी एडवर्टीज़मेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट को गलत नहीं दिखाएगा। सो इट्स आस जो हमें सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर or brand particular advertisement that we should have to buy this product or not. And there is not a lot of difference between the loose without packets and with packets. It is the only मैटर ऑफ द पैकेजिंग। तो आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं दैट इज़ पैकेज्ड, वी थिंक ऑफन कि नो दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड दिस पैकेज्ड फूड या पैकेज्ड सोप या पैकेज्ड वट एवर दाल फॉर एग्जांपल, जो कि इस चैप्टर में दी गई है। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज हम अपने जो गेस्ट है उसको ट्रीट करेंगे वेल। देयर इज़ नो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट मेक्स अस टू इन्फ्लुएंस लाइक कि जो भी पैकेज जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फॉर बेटर अवे फ्रॉम द मार्केट। So here our chapter is complete. Thanks for watching.